नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपके साथ जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रूसो के जीवन परिचय और पुस्तकों से आगे की जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो बनता है वो है रूसो के मानव प्रकृति संबंधी विचार, ह्यूमन नेचर। उसने कहा कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। रूसो के अनुसार, देखिए मैंने पहले भी आपको बात बताई थी कि हॉब्स के अनुसार मनुष्य बहुत बुरा है, लोग के अनुसार मनुष्य बहुत अच्छा है, लेकिन रूसो ने न उसे बहुत बुरा बताया न उसे बहुत अच्छा बताया। उसने उसे आदर्श बर्बर अवस्था की ओर लेके गया और उसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। अब चलते हैं आगे। पॉइंट अपना, मानव प्रकृति संबंधी रूसो के विचार। क्या विचार है? सबसे पहली बात तो ये कि मानव प्रकृति के उसके विचार थे वो किस पुस्तक में थे, तो किसमें है? A discourses on the origin of inequality। मतलब एक ऐसा निबंध किसके ऊपर? ओरिजिन यानी उत्पत्ति किसकी? इनइक्वालिटी, असमानता की उत्पत्ति जो थी उसके ऊपर उसने जो निबंध लिखा, उस निबंध के अंदर किसके बारे में विचार मिलता है? मानव प्रकृति के संबंध में विचार मिलते हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है मानव प्रकृति के संबंध में। साथ ही दो इंपॉर्टेंट बुक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द इमाई। इन पुस्तकों के अंदर भी रूसो के अनुसार मानव की प्रकृति क्या है, कैसी है, उसकी हमें जानकारी मिलती है। अगली बात आती है कि जो इन किताबों के अंदर उसने मानव की प्रकृति बताई तो वो कैसी बताई। तो देखिएगा, मानव की प्रकृति के बारे में उसने जो पहली इंपॉर्टेंट बात कही वो कही मूल प्रवृत्तियों के बारे में। यहां दोस्तों इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया, समझ लिया, तो आपको कभी भी रूसो के अनुसार मनुष्य की प्रकृति क्या है इसको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन इसे ध्यान से समझना। तो क्या कहा मैंने कि मानव की जो मूल प्रवृत्तियां जो है वो कैसी। तो देखिए, उसने दो प्रकार की बताई, आत्म प्रेम और सहानुभूति। आत्म प्रेम और सहानुभूति दो जो है वो महत्वपूर्ण मूल प्रवृत्तियां होती है मनुष्य की। कैसे? सबसे पहले वो कहता है कि जब प्राकृतिक अवस्था थी तो मनुष्य ने आत्म प्रेम के कारण से अपनी रक्षा की, अर्थात खुद की रक्षा खुद से प्रेम करने के कारण से उसने की। और कोई दूसरा व्यक्ति जब आक्रमण कर रहा था तो अपने आत्म प्रेम की मूल प्रवृत्ति के कारण से उसने रक्षा कर ली। अब दूसरी बात जो थी वो थी सहानुभूति। अब मनुष्य की प्रकृति के अंदर जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज या मूल प्रवृत्ति, जिसे हम कहेंगे मूल प्रवृत्ति में जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो है दूसरों के प्रति सहानुभूति। अब आप देखिए दोस्तों कि कोई व्यक्ति खुद के प्रति आत्मरक्षा की या आत्म प्रेम की भावना रखे और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखे, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो एक सद्विचार की ओर जा रहा है, अर्थात सद्मार्ग पे जा रहा है। उसका मार्ग निश्चित रूप से अच्छा है। और इसी बात को रूसो ने अंतःकरण कहा। इसे क्या कहा? अंतःकरण। तो इससे क्या उत्पन्न होता है? अंतःकरण उत्पन्न होता है। इन दोनों चीजों के आधार से क्या आ जाएगा? अंतःकरण आ जाएगा। और फिर उसके बाद में उसने कहा कि अंतःकरण मनुष्य को प्रेरित करता है, अच्छे मार्गों पर जाने के लिए, सद्मार्गों के ऊपर जाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन मनुष्य की एक कमी है, उसे नहीं मालूम कि सद्मार्ग क्या है। उसके अंदर पहली चीज आत्म प्रेम और सहानुभूति की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। जब ये दोनों कंबाइंड होंगी तो उसके अंदर अंतःकरण पैदा होगा, उसे सद्मार्ग की तरफ लेके जाएगा, जाने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन रास्ता कौन बताएगा? विवेक। विवेक उसे रास्ता बताएगा। तो इस प्रकार से रूसो ने कहा कि मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य की जो नेचर है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मानव की मूल प्रवृत्तियां, उसका अंतःकरण और उसका विवेक, ये जो है वो मनुष्य को अच्छा बना देती हैं, उसके अंदर गुण डाल देती हैं, अच्छी क्वालिटी पैदा कर देती हैं। और इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य अच्छा ही है। फिर दूसरी चीज आती है कि बाह्य परिस्थितियों के कारण से मानव की प्रकृति प्रभावित होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रूसो ने बताई। उसने कहा कि होने को तो मनुष्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो बाहर वाली जो परिस्थितियां हैं वो मनुष्य को बुरा भी बना देती हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मनुष्य के सामने आती है।
तो यहाँ वो कहता है कि बाह्य परिस्थितियां मानव की प्रकृति को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। अब क्या है देखिएगा, प्रकृति के अंदर तीन अवस्थाएं रही। रूसो के अनुसार प्रकृति में समय समय पर तीन अवस्थाएं क्रिएट हुई, बनी, निर्मित हुई। क्या थी? सबसे पहली अवस्था थी कि मनुष्य पशुवत था, आदर्श बर्बर, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं थी, मस्त आराम से घूमता फिरता था, सद जीवन जीता था, सुखी जीवन जीता था, पशु की तरह, इसे कोई चिंता नहीं और सुखी जीवन। इस प्रकार का जीवन जो है वो मनुष्य जी रहा था, पशुवत जीवन इसे कहेंगे। इसके लिए रूसो ने एक शब्द काम में लिया, आदर्श बर्बर। और ये आदर्श बर्बर अवस्था जो थी, उसके बाद अवस्था आई प्रारंभिक आविष्कार की अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य बहुत अच्छा था, बहुत ही बेस्ट, आदर्श था मनुष्य। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ आविष्कार हुए, प्रारंभिक आविष्कार हुए। प्रारंभिक आविष्कारों के कारण से क्या हुआ कि कुछ लोग इंपॉर्टेंट हो गए और कुछ कम इंपॉर्टेंट हो गए, और थोड़ा सा असमानता, एक इनइक्वालिटी मनुष्य में आ गई। जो हमने बेसिक बात पढ़ी थी यहाँ पे, ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी पैदा हो गई। और बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई मनुष्य के प्रकृति को लेकर के। तो प्रारंभिक आविष्कार हुए, जिसके छोटे मोटे औजार बने, जिसके पास ताकत थी, औजार थे, वो ताकतवर था, और जो नहीं थे वो थोड़ा कमजोर था। लेकिन इससे कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन बाद में क्या होता है कि भू संपत्ति का उदय हुआ, जमीन का उदय हुआ। तो कुछ लोग जो ताकतवर, जो इस समय आ गए थे, उन लोगों ने संपत्ति पर कंट्रोल कर लिया, और संपत्ति पे कंट्रोल करने से जो है अब की बार वो जो वर्ग आया वो कुछ भू संपत्तिशालियों का, और बहुत जो कम जिनके पास बिल्कुल नहीं थी, वो बिल्कुल गरीब अवस्था के लोग हो गए। और ऐसी अवस्था में समाज में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई, और उस खाई के कारण से जो है वो असमानता बहुत बड़े स्तर पर आ गई। और यही असमानता, बस यही असमानता मनुष्य में संघर्ष पैदा कर देती है। और इसीलिए रूसो कहता है कि इस असमानता को दूर करने के लिए, यानी जो मनुष्य सभ्य हुआ, मनुष्य ने विज्ञान की ओर गया, तो इस सभ्यता और विज्ञान के कारण से मनुष्य जो है वो युद्ध करने लग गया, उसकी प्रकृति खराब हो गई, ये सारा सिस्टम उसका बिगड़ गया। इसलिए रूसो कहता है कि गो बैक टू नेचर, फिर से प्रकृति की ओर चलिए, और उसके बाद में वापस से उसी आदिम आदर्श बर्बर अवस्था की ओर पहुंच जाइए, फिर शांति ही शांति है। ठीक है दोस्तों, ये था मनुष्य की प्रकृति के संबंध में रूसो के विचार। और आगे लगातार अच्छे से डिटेल से पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।